10वां अध्याय चौथा खंड। सोम मन के राजा हैं, वे संसार को जानने वाले हैं। ये घोड़े के समान तेजी से दौड़कर द्रोण कलश में जाते हैं। सोम अमर हैं, पवित्र हैं। देवताओं और उनकी पीढ़ियों के लिए सोम रस झरता है। यह छनकर उनमें देवताओं में व्याप्त हो जाता है। सोम देवताओं को बहुत अधिक भाते हैं। सोम देवताओं की दिव्यता को और अधिक बढ़ा देते हैं। वे अमर हैं, शत्रुनाशी हैं। यज्ञ के कलश में सोम रस बहुत अधिक शोभित होता है। 10 अंगुलियां मसल कर सोम रस को निचोड़ती हैं। यह शक्तिशाली है। यह आवाज करता हुआ दौड़ता हुआ द्रोण कलश में पहुंचता है। स्वर्ग लोक पवित्रकारी है। सोम रस स्वर्ग लोक में आनंद देने वाला है। पवित्र और छाना हुआ सोम रस सूर्य को प्रकाशित करने की सामर्थ्य रखता है। सोम निर्बंध हैं, उपासना योग्य हैं, तेजस्वी हैं। सूर्य जल वायु आदि 5 तत्वों से मिलने के लिए इसे छोड़ते हैं। 5वां खंड। कवि और ज्ञानी सोम रस की उपासना करते हैं। यह पाप नाशक है, स्फूर्तिदायी है, यह तृप्तिदायी है। इसका रस कूट कर निकाला जाता है। सोम इंद्र और वायु के लिए छनकर नीचे भूलोक पर पधारते हैं। पवित्र हैं, स्वर्गिक सुखदाता हैं। सोम सर्वज्ञाता हैं, शक्तिशाली हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। मनुष्य इन्हें वन में वन की उपयोगी वस्तुओं और औषध के रूप में पाते हैं। सोम का स्वरूप रसीला है। सोम स्फूर्तिदायी हैं, सर्वज्ञाता हैं। मनुष्य लकड़ी के बने बर्तनों से इन्हें यज्ञ में ले जाते हैं। सोम अंतरिक्ष में शोभित होते हैं। ये घोड़े की तरह बलवान हैं। ये हरे रंग के हैं। ये छलनी में छनते हैं। ये सादर इंद्र के पास जाते हैं। सोम देवताओं के रक्षक हैं, पापियों के संहारक हैं, अविनाशी हैं, दिव्य हैं। सोम कलश में विराजते हैं। 6ठा खंड। सोम विघ्नों को नष्ट करते हैं। ये दिव्य गुणों से भरपूर हैं। इन्हें इंद्र आदि देवों के लिए छलनी से छानकर तैयार किया गया है। सोम रस पवित्र है, विलक्षण है, हरा है, सबको धारण करने वाला है। वह छलनी से छनते समय आवाज करता है। सोम रस शक्तिमान है, स्वर्ग लोक को चमकाता है, दुष्टों का नाश करता है, दिव्य है। सोम रस छनता हुआ लगातार प्रवाहित होता रहता है। सोम अपने तेज से सूर्य के साथ प्रकाशित होते हैं। त्रितयज्ञ, प्रकृति, प्राणी और आकाश के बीच आदान प्रदान पूर्ण यज्ञ में विधि विधान से सुशोभित होते हैं। सोम शत्रुनाशक हैं, शक्तिवर्धक हैं, धन दाता हैं। निचोड़ कर निकाले जाते समय ये घोड़े के समान वेगवान होकर घड़े में प्रवेश करते हैं। सोम इंद्र और अन्य देवों का महत्व बढ़ाते हैं। सोम यज्ञ करने वाले यजमान उन्हें वेग से कलश में प्रवाहित करते हैं। स्वर्ग लोक में प्रकाशित होते हैं। 7वां खंड। जो यजमान ऋषियों द्वारा संकलित जीवन की उपयोगी बातों में ध्यान लगाता है, पवित्रकारी सूक्तों, मंत्रों, स्तुतियों का पाठ करता है, वह यजमान पवित्र और पोषक अन्नादि रसों का आनंद लेता है। ऋषियों ने वेद मंत्रों की रचना की है। जो यजमान उनका अध्ययन मनन करता है, उसका ज्ञान बढ़ाने के लिए सरस्वती सहायता करती हैं। उस यजमान के लिए शहद, दूध, घी आदि पोषक स्वयं सरस्वती प्रदान करती हैं। ऋषियों ने जो मंत्र रचे हैं, वे मंत्र ब्राह्मणों के लिए अमृत सरीखे कल्याणकारी हैं, हितकारी हैं, घी से चुए हुए हैं, स्नेह की धाराओं से सने हुए हैं, श्रेष्ठ फलदायी हैं। देवी और देवताओं ने मंत्र संकलित किए हैं। वे मंत्र न केवल इस लोक बल्कि परलोक में भी हमारे कल्याणकारक हों, हमारी सारी इच्छाएं पूरी करने वाले हों। देवता गण जिनसे सदा अपने को निर्मल बनाते हैं, वैसी ही हजारों धाराओं से वेदों के मंत्र हमें पवित्र बनाने की कृपा करें। जो यजमान पवित्रदायी मंत्रों से प्रेरणा लेता है, जो यजमान हितकारी मंत्रों में रुझान रखता है, वह परम पद का भागी होता है। वह पुण्य अर्जित कराने वाले अन्न को खाता है। वह अमरता का भागीदार होता है। 8वां खंड। हे अग्नि, कौन सी ऐसी जगह है
जहां आप नहीं जा सकते। आप स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक में भली भांति प्रज्वलित होते हैं। आप खूब प्रकाशवान हैं। आप अच्छी आहुतियों वाले हैं। आप युवा हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। हम आपकी शरण में हैं। हे अग्नि, आपका प्रकाश ज्ञान वाला है। आप उस प्रकाश को फैलाते रहते हैं। आप तेजस्वी हैं। आप संसार के सभी पापों का नाश कर सकने में समर्थ हैं। आप दुष्कर्म करने से हमें रोकते हैं। आप हमारी रक्षा करते हैं। आप हमारी आहुतियों को ग्रहण करते हैं। आप हमारे प्रति कल्याण की भावना धारण करते हैं। हे अग्नि, वशिष्ठ ऋषि विशेष बुद्धि पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं। आप वरुण स्वरूप हैं। आप मित्र स्वरूप हैं। आपके धन कल्याणकारी हों। आप अपनी मंगलकारी भावनाओं से हमारी रक्षा कीजिए। इंद्र महान हैं। वे प्रकाशमान हैं। वे अपने प्रिय भक्तों की स्तुतियों से बढ़ोतरी पाते हैं। वे बरसने वाले बादलों की भांति हैं। उपासक उनके पुत्र की तरह हैं। हे इंद्र, ऐसा कहा जाता है कि उस समय यज्ञ की निगरानी या रक्षा के लिए किसी भी साधन की जरूरत नहीं रह जाती, जब कण्व जैसे ऋषि अपनी स्तुतियों से आपको यज्ञ का रक्षक बना लेते हैं। दिव्य अग्नियां आकाश में भर जाती हैं। वे तीव्र गति से इंद्र को यज्ञ स्थान पर ला देती हैं। तब ब्राह्मण गण उनकी स्तुति करते हैं। 9वां खंड। हे सोम, आप हरे हैं। आपके रस की धारा प्रसन्नता दायक है। वह छनकर साफ होकर झरती है। आप शत्रु नाशक हैं। आप सब जगह जा सकते हैं। हे सोम, आप पवित्र हैं। उच्च स्थान पर शोभित हैं। आप उज्ज्वलतर से उज्ज्वलतम हैं। आप हरित शोभा वाले हैं। सबको प्रसन्नता देने वाले हैं। आपको पुष्ट बनाने में मरुद गण भी आपकी सहायता करते हैं। हे सोम, आप पवित्र हैं। आप घोड़े की तरह अपनी किरणों से सर्वत्र पहुंच जाते हैं। आप यजमानों को अच्छा वीर्य श्रेष्ठ संतान प्रदान करते हैं। यजमान जल में सोम को मिलाते हैं। वे पत्थरों से कूटकर सोम रस निकालते हैं। सोम रस देवताओं के लिए श्रेष्ठ है। यजमान उस सोम रस से सब ओर सींचें। हे सोम, छानकर शुद्ध बनाकर आपको गायों के दूध के साथ मिला लिया जाता है। इतना हो जाने पर आपको जल में मिलाया जाता है। तब आप अच्छी तरह सेवन योग्य हो जाते हैं। आप अमर हैं। आप बहुत अच्छी सुगंध वाले हैं। सोम रस विलक्षण है। सोम रस देवताओं के लिए आनंददायी है। यज्ञ का प्रमुख साधन है। सबको देखने के लिए सोम कलश में स्थित रहने की कृपा करें। सोम हरे रंग के हैं। वे शक्तिवर्धक हैं। वे प्रकाशित हैं। वे राजा के समान दर्शनीय हैं। इनके रस को भेड़ के बालों से बनी छलनी में छाना जाता है। गाय के दूध में मिलकर